बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यूब। मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम मदीना पार्क में मौजूद हैं। ये इलाका मदीना पार्क के नाम से ही जाना जाता है। यहाँ की आबादी तकरीबन जो है वो 30 से 35 हज़ार के दरमियान है। यहाँ पर लोगों के पास बुनियादी ज़रूरियात, बेसिक फैसिलिटीज़, बेसिक नीड्स के लिए ये लोग बेचारे तरस रहे हैं। वो यहाँ पर सेवरेज सिस्टम की बात हो, वो यहाँ पर रोड्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी के एक निज़ाम की बात हो, हर चीज़ के लिए ये बेचारे तरस रहे हैं कि भाई इन चीज़ों का बेहतर होना यहाँ पर ज़रूरी है ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, थोड़ी सी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकें। मैं बिला ताख़ीर लोगों की तरफ बढ़ना चाहूँगा। जो लोग होंगे इनकी तरफ बढ़ेंगे, जानेंगे यहाँ के मसाइल के सिचुएशन, सूरत हाल क्या है, कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। क्योंकि जो घर हैं उनके करीब हमें कई कई फीट खड़ा हुआ पानी नज़र आता है और एक घर है उसके अतराफ़ में कई फीट पानी खड़ा हुआ है और एक ऐसा केमिकल मिला गंदा पानी कि जहाँ पर रहना तक महाल है, जहाँ तक रहना तक मुश्किल है। यही चीज़ आप इसी सूरत में देख भी सकते हैं कि ये हालात, सिचुएशन कितने टफ़ हैं, कितने जो है वो प्रॉब्लमेटिक हैं उन लोगों के लिए जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं, रहने पर मजबूर हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि यहाँ के नुमाइंदेगान, यहाँ के महकमे कहाँ पर हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि इन्होंने यहाँ से चीज़ें ठीक करनी थी। बिला ताख़ीर लोगों की तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मदीना पार्क का ये इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो हालात हम देख रहे हैं, दुख और तकलीफ़ होती है कि लोग आज भी इस एक ऐसे माहौल में रहने पर मजबूर हैं जहाँ पर बिजली का, जहाँ पर रहन सहन का, जहाँ पर सीवरेज का, जहाँ पर साफ़ सफाई का हमें सदियों पुराना निज़ाम सिस्टम देखने को मिलता है। मैं अभी यहाँ पर जब आया हूँ और मैंने यहाँ पर लटकी हुई ये तारें, इनको तारें भी आप कह सकते हैं और तलवारें भी कह सकते हैं, क्योंकि जब ये किसी पर गिरेंगी तो खुदा न खास्ता किसी की जान लेंगी, फिर तबाही बड़े पैमाने पर ही होगी, जो सूरत हाल हमने यहाँ पर से ऑब्ज़र्व की है। लेकिन इन्हीं चीज़ों को मैं कोशिश करूँगा कि मैं बिला ताख़ीर जो है वो लोगों की तरफ बढ़ूँ और मैं जानूँ कि किसने काम किया, किसने काम के नाम पर सिर्फ दिखावा किया, किसने एक्चुअल इन लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश की। बुजुर्ग एक हमारे साथ खड़े हैं, इनसे करते हैं बात। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? ठीक है, बाकी सर पानी की बहुत तंगी है। पानी की तंगी है? हाँ, फुट कैसे गुजरते हैं यहाँ से सर आप? बस इदा ही पानी बिजली लंघने हैं। आज तक पानी है नहीं, पानी के बहुत होता है। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर गिरे भी हैं कोई बंदे? हाँ, पानी इन्ना पानी होंदा, आज तक पानी है नहीं। हाँ, अच्छा, ये जितनी आपने स्टिक उठाई हुई है इतना लग के इन्ना होंदा, तकरीबन 2 फुट लगा लें। हाँ जी, इन्ना होंदा। 2 फुट पानी होता हाँ है जी, यहाँ। हाँ जी। तो किसी ने कभी कोई यहाँ पर कोई गाड़ी आई है कि जी चलें जाएं जरा लोगों के कोई मसाइल हल करें, कोई पानी को निकालें यहाँ से? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। भूल गए हैं सारे। सर सिविल बंदे को पैसे दे के पैसे फिर कढ़ाते हैं सिविल बंदे को। अच्छा जी, हाँ जी, सिविल बंदों से पैसे देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। महल्लेदार इकट्ठे करके पैसे दे के फिर कढ़ाते हैं, फिर पानी निकलता, फिर जमा हो जाता। अच्छा, आप तो बुजुर्ग हैं, कैसे इन रोड सड़कों पर बाहर निकलते हैं? गिरते भी होंगे बाज़ दफ़ा तो जब बाहर निकलते साड़ी हैं। नज़र ही है नहीं, तो नज़र है नहीं साड़ी, अब पानी के डिग पैंदे। ठीक है। हाँ जी। और दूसरी साइड से दूसरी साइड से घूम कर जाते हैं लोग, जो आने जाने वाले होते हैं ना, उनको दुश्वारी होती है इधर से गुजरने में। वो उधरी दूसरी साइड पर सड़कों से उधर आ जाते हैं। इधर से पानी इतना 2-2 फुट जमा होता है। पानी 2-2 फुट तक पानी यहाँ पे खड़ा होता है। पानी जमा होता है। और पानी के मैं एक मिनट एक चीज़ मुझे नज़र आई है, पानी के मसले को मैंने एक बड़ा छोटा तस्वुर किया है। इस मसले के आगे जो तारों वाला यहाँ पर बना हुआ है, मेरे अकब में आप देख रहे होंगे, ये हर गली में ऐसी सूरत हाल है कि सिर्फ इस पॉइंट पर ये सिचुएशन इस तरह बनी हुई है। इस पॉइंट पर भी है और आगे भी है। आगे गली में ना वो भी तारें इसी तरह लटकी हुई नजर आएंगी आपको। अच्छा, ऐसे ही नजर आती है। एक ये बाजार और एक पिछला बाजार, 3-4 गलियां। वो 3-4 गलियां। वो तो बाजार सिर्फ ना 6-7 फुट ऊंची तारें हैं। वो तारें सिर्फ वो जो वाली ना, वो ये तो ढकी हुई है ना, ये वो दूसरी तारें 1-1 फुट 6 से 7 फुट ऊंची हैं, सिर्फ 6-7 फुट ऊंची हैं। वो देख लें जाकर आप जरा, जो खंबे से जाती हैं तारें, वो नंगी तारें, वो 6-7 फुट ऊंची हैं। बस आप नज़र मार ले जाकर। कौन सी मेन तारों की बात कर रहे हैं? नहीं, ये खंबे वाली तारें, ये ऊपर से जो जा रही हैं। हाँ, ये ऊपर से तारें जो गुजर रही हैं, जो हो जाती हैं 7-8 फुट ऊंची हैं बस। ये किस जगह, किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? ये पिछली गली 4 नंबर गली में। अच्छा, 4 नंबर गली में बेशक जाकर देख लें। यानी ये एक ट्रेलर है। हाँ। तबाही तो आगे चल के है। बिल्कुल आप चेक कर ले जाकर। 7-8 फुट ऊंची हैं तारें, ये नंगी तारें। ये तो
दूसरी है ना ये खंबे वाली तारें, इससे इतना नुकसान कम नहीं होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान है, वो ज़्यादा नुकसान वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ जो कॉमनली हम जिन जगहों पे देखते हैं, जाते हैं, देखते हैं कि यार चलें एक इशू है ना, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को एक सहूलत भी मिली हुई है। अगर वहाँ पर फॉर एग्जांपल के 10 चीज़ें हैं, 10 बेसिक नीड्स में आती हैं, तो वहाँ पर जी 3-4 का बड़ा मसला है, बाकी कुछ हैं वो अवेलेबल हैं। लेकिन ये वो जगह है मदीना पार्क का ये इलाका, और जहाँ पर सिचुएशन ये है कि हर चौक में पानी का फिट है, हर जगह पर ऐसा मंजर है कि जैसे लगता है कि भाई हम किसी को पहाड़ी इलाके में आ गए हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। और सबसे बड़ा ख़तरा तारों का, ये तारें नहीं बल्कि तलवारें जब भी किसी पर गिरेंगी, किसी के ख़ानदान के लिए, किसी के आप कह लें कि फैमिली पर, ये क़यामत बन के टूटेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं बड़ी तादाद में छोटे बच्चे भी देख रहा हूँ, जो अगर आप यहाँ पर इस मीटर को देखें, ये बच्चे हैं। अभी इसी बच्चे को अगर मैं, एक बच्चा मेरे साथ आ जाए, इधर आ जाओ, आप आ जाओ। अच्छा, ये बच्चा है, ये अगर मैं इसको साथ लेके यहाँ से जाता हूँ तो आप ये चीज़ देखिएगा कि माशाल्लाह इस बच्चे की थोड़ी हाइट ज़्यादा है, बाकी तो इसकी हाइट से भी कम हाइट के बच्चे यहाँ पर खड़े हैं। तो ये वो सिचुएशन, ये वो हालात हैं। मैं अब मज़ीद ज़्यादा हाथ करीब भी नहीं कर सकता। ये वो सिचुएशन और हालत है कि अगर मामूली सा भी हाथ टच होता है तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, किसी की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। और बड़ी हैवी वोल्टेज की ये तारें होती हैं जो एक दफ़ा इंसान को अगर चमट जाती हैं तो खुदा ना खास्ता जब उसकी जान चली जाती है फिर ही उसको जो है वो छोड़ती हैं। अभी ये चीज़ देखिए कि इसी बच्चे को अगर यहाँ पर खड़ा किया जाए तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो मैक्सिमम 6 साल 5 साल का बच्चा है, इसकी हाइट से नीचे करके यहाँ तक तारें आ रही हैं। तो बच्चे जो यहाँ पर मैं भी देख रहा हूँ कि दर्जनों की तादाद में खड़े हुए हैं, जब ये खेलने निकलते होंगे, बाहर निकलते होंगे तो क्या हालात कैफियत होती होगी, किस तरह इन बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, किस तरह बड़ों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। और जाहिर सी बात है कि इससे ना सिर्फ माली, ना सिर्फ जानी, बल्कि माली नुकसान भी लोगों का होता है। क्योंकि अगर बारिश हुई, बारिश के अलावा का जो मौसम है उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं उनकी घर में मौजूदगी, उनका जलना, तो ये एक बड़ा कॉमन मसला है। लोग परेशान हैं, महकमों से उम्मीदें लगाए मायूसी, नुमाइंदेगान से उम्मीदें लगाए मायूसी, लोग बेचारे इस आस में बैठे हैं कि हमारा कोई मसला हल करेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मदीना पार्क के इस इलाके में हम मौजूद हैं। तकरीबन 30 से 35 हज़ार प्लस की आबादी का ये इलाका है। सूरत हाल क्या है यही आपको दिखा रहे हैं। कुछ भाई भी हैं, मैं आपसे सर बात करना चाहूँगा। मैंने ये तो चीज़ बताई है, हाँ जी, कितने अरसे से ये मसला ऐसे ही है? ये तकरीबन 10 साल हो चले हैं। 10 साल से ऐसे मसला चल हाँ रहा जी, है? हाँ जी, ऐसे। नहीं, किसी ने कोई देखने की कोशिश नहीं की कि भाई थोड़ा सा कुछ जाके देखें कि भाई है इनका मसला ज़रा सॉल्व करें? कोई नहीं आन के देखता इतने। कोई एमपीएम में नहीं आया? नहीं, बस वोट लैन होंगे आ, मुड़ के चल जुल जाते। यानी सिर्फ वार्ड की हद तक रिश्ता नाता ताल्लुक है आपका? हाँ जी, सिर्फ वार्ड की हद तक वो आते हैं आप लोगों तक? हाँ जी, हाँ जी, वोट दे कहते काम करा दें, काम कोई नहीं कराता अपने। सर ये बासा वाले अगर आते भी हैं ना तो कार भी डाल के चले जाते हैं, यानी कि कोई मसला हल नहीं करता। इधर 1.5 फुट 2 फुट 3 फुट पानी खड़ा होता है। नमाजी जो जाते हैं मस्जिद उनके लिए बड़ा मसला बनता है, यानी कि हम नमाज पढ़ने मस्जिद नहीं जा सकते। ये सिचुएशन है इधर की। मैं अभी एमडी साहब से मिल के आ रहा हूँ। हाँ जी, उन्होंने ये बात की है कि बिलिंग होना बड़ा ज़रूरी है। जी जी, जो बिल नहीं देंगे हाँ जी, उन तक हमारी सर्विसेज पहुँचाना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है। बिल देते हैं फिर आप लोग? हाँ जी, बिल तो ले रहे हैं, बिजली के बिलों में ये ले रहे हैं। बिजली के अलग हैं, हाँ जी। वासा के बिल? वासा का भाई हो तो बिल भी दे वासा देंगे, का बिल कोई हर्ज नहीं है। बिल भी हम दे देंगे, हमारा मसला तो हल करें ना। हम ये नहीं कहते कि हम बिल नहीं देंगे, तो हमारा मसला हल करें, हमें पानी ये क्लियर करके दें, हमसे बिल भी लें। हम कौन सा भी कह रहे हैं कि नहीं बिल देने, लेकिन मसला तो हल करें आप ना जी हमारा। उनके साथ ताउन को तैयार हैं, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि पहला कदम वो बढ़ाएं, हाँ जी, हाँ जी, आपके मसाइल हल हों, हाँ जी, आपका इशू हल हो, बिल वाले सर कभी आप बिलों की अदायगी के लिए तैयार हैं। हाँ जी, बिल वाले इधर कभी नहीं आए हमारे पास। बिल अगर आएगा तो हम पे करेंगे, जब बिल नहीं आया तो हम पे कहाँ करें, मसला ये है। अच्छा, मैं लोगों से जो बात कर रहा हूँ, जिस तरह की सूरत हाल में बयान कर रहा हूँ, जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो सोचने पर मजबूर करती हैं कि ये लोग बेचारे कहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पर ना सिर्फ ये तारों का मसला, पानी का मसला मिला,
बल्कि ऐसे कई पॉइंट्स मिले हैं जहाँ पर सिर्फ हमें कूड़ा गंद देखने को मिलता है और वो चीज़ें जो लोग बेचारे हैं इनके लिए इंतहाई परेशानी का बायस बनती हैं। जो बच्चे हैं, खेलने वाले हो गया, बड़े हो गया, सबके लिए ये चीज़ें इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ती है। अच्छा, बिलों की अभी मैं जो बात कर रहा था भाई से कि यार बिलों की अदायगी हो गया या दीगर चीज़ें हो गया, तो इस हवाले से भी लोगों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि अगर वाकई आप एक चीज़ से सर्विस लेनी है, और ये बात तो काफ़ी हद तक महकमे की दुरुस्त भी है, तो बिलों की अदायगी करें ताकि उनको एक सपोर्ट मिले, रेवेन्यू जनरेट हो और वो आपकी सर्विसेज मज़ीद जो है वो बेहतर बना सकें। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो और चीज़ें पेचीदगी की तरफ जाएंगी। जी भाई, ये चीज़ें और कितने इलाकों तक ऐसे फैली हुई हैं, मतलब कि कितना कोई ये काफ़ी जो पूरा मोहल्ला है ना अल मदीना पार्क, सब में ये मसला है पानी का जो। हाँ जी, ये तारों का भी मसला है, पानी का भी मसला है, लेकिन इसका हल कोई नहीं कर रहा। हमारे तो ये यहाँ तक बात है, हमारे रिश्तेदार जो आने हमारे ख़त्म हो गए हैं घर पे। हमारे अजीज़ों कारब इधर आना छोड़ गए हैं इस पानी की वजह से, गुजरने की जगह नहीं है। ठीक है, ये कहते हैं कि जी गुजरने तक की जगह नहीं है, गुजरने तक का रास्ता नहीं है और लोग बेचारे दुश्वार हैं, परेशानियों में मुब्तला हैं। और वो ये बात कहते हैं कि भाई हमारा कोई पुरसान हाल बने, हमारी तरफ कोई देखे, हमारे आवाज़ सुनने की कोई बात जो है वो तरफ आए, लेकिन हर दफ़ा सिर्फ जो है वो वसाइल के नाम पे उन्हें मसाइल ही मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम के सर, ये हमारे मोहल्ले का बहुत मसला बना हुआ है। ये रमज़ान का महीना गुजर के गया है, यहाँ से गुजरा ही नहीं जाता, बहुत प्रॉब्लम बनी है। हमने बड़ा इतने बंदे इकट्ठे करके वेख्या, लेकिन ये हल कोई नहीं हो रहा। पानी सारा मसला मरन जीन साडा इत्थे जाना एक हो गया वा, कोई मेहमान अगे नहीं आंदा, पिछे ही रिक्शे वाले भी ला के पिछे ही चले जाते हैं, अगे कोई आंदा ही नहीं, गुजर है ही नहीं। औरतों का बड़ा मसला इत्थे, बच्चे औरत इत्थे फसे होंदे ने। कल इत्थों कड्ढे मोटरसाइकिल वाले फसे सी विच, एक औरत सी एक मर्द सीगा, इत्थे मोटरसाइकिल दे विच फस गए आण के गारे दे विच। जनाजा वगैरह लंघन वास्ते बड़ा मसला है इत्थे। नमाज जनाजा की अदायगी करनी हो, क्योंकि ये खुशी गमी इंसान के साथ ही चलनी है, कोई यहाँ पर जगह मौजूद है जो हो के भाई ये ज़रा नीट एंड क्लीन है, यहाँ से गुजर के हम जो है उसकी आखिरी रस्मात अच्छे तरीके से अदा कर सकते हैं? कोई जगह है इस तरह की मौजूद कि भाई रास्ते वहाँ से गुजरा जा सके? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता मौजूद नहीं, और कोई रास्ता नहीं। ये मेन रास्ता ही मेन है, ये नाल मस्जिद भी है, बहुत प्रॉब्लम है हमारे लिए। ठीक है, यानी इंतहाई मसाइल में आप डूबे हुए हैं सर। आपकी MPF में इसका क्या रोल रहा है, उनका भी थोड़ी सी रोशनी डालें। उन्होंने कहा है कि भाई वाकई भाई ये हमारे मसला इनका, जाएं इनकी तरफ, इनकी बात सुने, इनके साथ बैठें, इनके मसाइल हल करें, इनका थोड़ी आवाज़ बने। उनकी तरफ से कोई इस तरह का मुस्बत बिहेव रवैया आपको देखने को मिला है? नहीं, कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। आते हैं, देख के चले जाते हैं, जहाँ गाड़ियों को भेज देते हैं। एक दो दफ़ा सफाई भी करवाई है, लेकिन नहीं, वो पानी फिर जमा हो जाता है, जहाँ कोई हल नहीं, प्रॉपर हल नहीं हुआ। प्रॉपर हल आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इस चीज़ का नहीं हुआ, जो कि एक दुख भरी बात है आप लोगों हाँ, बहुत बड़ी दुख वाली बात है। बहुत मसला बना हुआ हमारे अहले मोहल्ला के लिए। ये पानी इधर खड़ा हो जाता है, गलियों में खड़ा हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा इधर पानी है। ये देखो, इन लोगों ने मिट्टी सटाई है, पक्की के ऊपर, बजरी के ऊपर मिट्टी सटा दी है। ये बारिश पेगी कहाँ जाएगा पानी? इधर का उधर रह जाएगा, इधर का इधर रह जाएगा। ये ऐसे लोग करेंगे तो ये तो पानी इधर ही खड़ा हो जाएगा, हमारे अंदर जाएगा, घरों में जाएगा पानी। ये बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, इंतहाई लोग ये कहते हैं कि भाई हम मसाइल में डूबे हुए हैं, जहाँ पर हमारी आवाज़ सुनी जानी चाहिए थी, जहाँ पर मसाइल हल होने चाहिए थे, वहाँ पर सिर्फ मसाइल के नाम पर, वसाइल के नाम पर मसाइल ही हमें मिले। अच्छा, मैं चूँकि बार बार एक चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिर्फ यहीं से नहीं, अगर इस तरफ को आप देखें, इस तरफ को अगर ये चीज़ें जाएँ तो आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल ये तारों की वजह से बनी हुई है। घरों के ऊपर तारों के जत्थे हैं जो गुजर रहे हैं, और ये सारी जाहिर सी बात है कि गुच्छा बने हुए हैं जो घरों के ऊपर मौजूद हैं, और ये चीज़ें बड़ी प्रॉब्लमेटिक बनी हुई हैं लोगों के लिए, ना सिर्फ लोगों की जान के लिए बल्कि लोगों के माल के लिए भी। लोगों के घरों में जो कीमती इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं वो भी इस वक्त जो है वो बाज़ दफ़ा लोग ये बता रहे हैं कि भाई वो जली हैं। और फिर आज के टाइमिंग मिडिल क्लास बंदे के लिए ये एक्स्ट्रा जो अब एक्सपेंडिचर्स हैं, इनको मैनेज करना, अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है। अच्छा भाई, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि शॉर्ट सर्किट भी हुआ है कभी? यहाँ पर कोई आग वगैरह यहाँ पर लगी है? कोई घरों में मौजूद स्त्री दीगर ऐसी चीज़ें वो जल गई? बिजली का जो मसला है जी ना, वो साड़ी कोई प्रॉब्लम है। जी साड़ी पानी का मसला ना साडा
ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਰਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਰਹੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ वाले आए तो बात का मसला है। पानी तो बहुत परेशान है। आपके मुताबिक किसको पहले हल किया जाना चाहिए तरजीही बुनियादों पर? आबादी कितनी गल की कि बिल दी बस आप बिल नहीं दे रहे, ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੇ ਬਾਸਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੈਗੇ और पैसे ले लेने हैं गवर्नमेंट ने। महकमा कदम बढ़ाए, आप तैयार हैं? हम तैयार, हम बिल देंगे, बिल देंगे। आबादी कितनी है यहाँ की? ये 6 गलियाँ अलमदीना पार्क की। तकरीबन कितनी होगी, मुझे कोई रफली कोई आइडिया बताएं। कोई 10,000, 15,000, 20,000 कितने लोग हैं? कम से कम कितने हैं जी? 30-40 हज़ार। 30-40 हाँ जी, हज़ार आबादी। 6 गलियाँ तकरीबन इनका 30-40 हज़ार का बन जाता के है। अलावा भी मुझे लग रहा है कि हर तरफ यही तबाही मची हुई है। वही है लेकिन इधर ज्यादा है, उधर तो है ठीक है लेकिन इधर ज्यादा है, इधर तो गुजरना मुश्किल है। पानी को फ्लो करके इस तरफ आता है, ये क्या हाँ जी, चक्कर बनता हाँ जी, पानी सारा इधर ही आता है, सारे गांव का पानी इधर ही आता है। पता नहीं कोई इसका ढाल का मसला है या क्या है, लेकिन इधर ही पानी आता है सारा। है? ठीक है। हाँ जी, अच्छा, यहाँ के रहने वाले लोग बेचारे जो हैं वो इंतहाई परेशान हाल हैं। वो पानी की निकासी हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर से हटकर जो है कि इनकी जानों के लिए बड़ा शदीद खतरा है, वो इन तारों का हो। लोग ये कहते हैं कि भाई ठीक किया जाना चाहिए। अच्छा, मैंने वो बुजुर्ग से भी एक बात की थी, इनकी वजह से शॉर्ट सर्किट भी हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हो गया है, काफी दफा हो गया, आग लगी है इन तारों को, उधर पीछे ट्रांसफार्मर पे लगी है। हाँ जी, तो घरों में भी वो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जली होंगी। जाहिर गल है जी, जल जाती हैं चीजें घर में भी। तो क्या पॉसिबल है आज के टाइम में गरीब बंदे के लिए कि इतने एक्स्ट्रा जो उस पर बर्डन फिर पड़ते जाए, उनको मैनेज करता जाए, अफोर्ड करता जाए, कि भाई बिजली के बिल, फिर बिजली की वजह से जो सिस्टम है जिससे बिजली लेके आते हैं, जब वो शॉर्ट सर्किट हो तो घर में जो चीज़ें जल जाएं फिर वो खरीदें? पॉसिबल है आज के टाइम में? बहुत मुश्किल है जी, पहले ही आपको पता महंगाई इतनी है, गुजारा नहीं हो रहा आम बंदे। नॉट पॉसिबल। हाँ जी, ना बिल्कुल बिल्कुल। लोग ये कहते हैं कि इतने ज़्यादा अखराजात मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मदीना पार्क का ये इलाका है और तकरीबन यहाँ पर आबादी जो सबसे ज़्यादा मुतासर है, उस आबादी की तादाद तकरीबन 30 से 35 हज़ार के दरमियान है। अच्छा, ये चीज़ें फिगर के साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि भाई आप इस चीज़ को समझे कि नॉट ओनली को भाई 10 बंदों का, 100 बंदे का, 2000 बंदे का, 3000 बंदे का मसला है, बल्कि हज़ारों की तादाद में लोग जो बैठे हुए बेचारे मसाइल में डूब रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई हमारा पुरसा निहाल कौन है, हमें इन मसाइल से निकालने वाला कौन है। अच्छा, जब वो आती हैं तो पहली बात हमसे ये पूछते हैं बड़ा उदास से चेहरे के साथ कि भाई हमें ये बताएं, हम क्या फैसलाबाद में रहते हैं, क्या हम पंजाब के दूसरे बड़े शहर में रहते हैं, क्या हम पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर में रहते हैं, क्या ये इंडस्ट्रियल हब है, क्या इसको मैनचेस्टर कहा जाता है? तो ये सवाल शायद वो नुमाइंदगान से तो ना पूछ सकते हों, जो कि उनका पूछना उनका हक बनता है। महकमे से तो करने से कासिर हों, लेकिन हम मीडिया नुमाइंदगान से वो ज़रूर पूछते हैं कि भाई हमें इन चीज़ों का जवाब दें। फिर हम ये उनको बताते हैं कि भाई आपका ये हक है, आपका ये राइट है और आप लें, जिम्मेदारी है। बहरहाल कितना बड़ा मसला है, यही चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। कुछ दोस्त, कुछ भाई हमारे साथ खड़े हैं, खातून भी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी मैं बात करूँगा। क्या हालात हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬਨੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਪਦਾ ਪਿਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਜਾਵੇ ਗਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? अगर मकान आपने किराए पर लिया और फिर मकान बनाया, कर्जा लेकर आपने मकान बनाया और फिर उसी की सूरत हाल ये है कि उसके चारों तरफ पानी खड़ा हुआ है। जी, चारों तरफ पानी खड़ा देखते पे ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਚਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਯਰਕਾਨ ਹੈ मेरा। बिठा दें खातून को, बिठा दें खातून को, बिठा दें। दुख तकलीफ ही होती है, ये चीज़ें, ये हालात सुनते हुए भी तकलीफ, दुख होती है। वो खातून अभी भी कह रही हैं कुछ, और वो क्या कह रही है आप सुनिएगा। जी अम्मा जी, क्या कह रही थी आप? ਮੈਂ ਪਿਆਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 2-3 ਜੀ ਆਪ ਨੇ। गरीब की कोई नहीं सुनता। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜੇ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੱਡਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆਈ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆਈ ਦਿਆਂਗੇ। अपनी आस उम्मीद बार बार जोड़ने के बाद, बार बार टूटने के बाद
अब उन बेचारों को समझ नहीं आता कि भाई हमने किसके पास जाना है, कि किसके पास जाके हमने अपना इशू बयान करना है कि भाई ये हमारा मसला, इसको सॉल्व करें, इसको सॉर्ट आउट किया जाए। हर दफ़ा ही अगर मायूसी देखने को मिलेगी यही हाल होगा। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका सर? मोहम्मद अयूब नाम। अयूब, कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? 5 साल से यहाँ से रह रहे हैं। वो खातून एक बात कह रही हैं कि गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। पूछ रहा है इधर 1 साल हो गया पानी खड़ा। ये जहाँ जगह पे खड़े हो ना, इस जगह पे पानी खड़ा होता है अभी। आज खुश्क हुआ है, पानी अक्सर खड़ा रहता। और हमारे बेटे ने CM सेल पे भी कॉल की है और प्राइम मिनिस्टर सेल पे भी कॉल की है। ठीक है। वो इधर वासा वाले आते हैं, पीछे चल जाते हैं, ये इलाका नहीं है, इलेक्ट्रीफाई नहीं है, मंजूर नहीं है। इधर लोग नहीं रहते। नॉन बिलिंग एरिया डिक्लेयर कर। हाँ जी, ये पाकिस्तान का बड़ा शहर है जिसके हम शहरी हैं, लेकिन सहूलियात वैसी नहीं। सर अब चीज़ें ठीक कैसे होंगी? आप ये कह रहे हैं कि भाई साल से हम एक चीज़ देखते आ रहे हैं कि हुकूमतें बदली, लोग बदले, वादे हुए, दावे किए गए, ग्राउंड पर कुछ नज़र नहीं आया। भाई चीज़ें ठीक अब कैसे होंगी? हमने ठीक करने की तरफ। ठीक तो आगे गवर्नमेंट करेगी ना। इसके सीनियर जो हैं, जहाँ हमारी वज़ीर आला है, जहाँ हमारा वज़ीर आज़म है, सदर है, कोई आला अहदेदार इस नीचे वाले को ऑर्डर करेगा तो वो इधर काम होगा ना। ठीक होगा, ठीक है। ये रियासत के ज़िम्मेदार होते हैं और लोगों की जिम्मेदारी इन पर आयद होती है कि उनको हर तरह की सहूलियात पहुँचाना थ्रू महकमे, क्योंकि पूरे एक मुल्क में एक पूरा निज़ाम होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये चीज़ें लोग अब ये कहते हैं कि भाई हमारी उनके आगे इल्तजा है कि इन चीज़ों को ठीक करने की तरफ जाए। जैसे सर कैसे आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? कमर इकबाल। अच्छा कमर भाई, यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं? हम तकरीबन इधर 20 साल से रह रहे हैं। 20 साल से। आपके पास तो फिर ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। जी। क्या 20 साल में बेहतर होते देखा? 20 साल में ये सड़कें बनी हैं बस, उसके बाद ये गटर लाइन बन गई है, गटर लाइन के बाद ये पानी है, बच्चे जाते हैं वो भी गिर जाते हैं, अगर कोई औरत जाती है वो गेट को पकड़ के गुजरना पड़ता है, वो भी गिर जाते हैं, उनका गेट टूट गया 2-3 बार। स्टूडेंट जो हैं वो भी गिर जाते हैं। औरतों के लिए बहुत मसला है। यहाँ पे एक और जगह पे पानी खड़ा है, वहाँ पे 2 बच्चे डूब गए। अगर एक भाई वहाँ पे ना मौजूद होता तो वहाँ से वो बच्चे। ये किस जगह का वाक़या है? ये इधर 7 वाला। ठीक है, यहाँ पर पानी खड़ा हुआ जी, 2 बच्चे डूब। कितने फीट होगा तकरीबन? तकरीबन 6 फीट होगा। अच्छा 6 फीट पानी खड़ा हुआ जी, खड़ा है। और ऐसा ही पानी जिसके ऊपर ये सारा हमें कूड़ा करकट ये इस तरह की चीज़ें नज़र आती हैं कि अगर बंदा बीच में डूबा हुआ भी हो तो नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं नजर आएगा। वो साथ में एक भाई खड़ा था, उसने फटाफट ना बच्चों के निकाल लिया। अगर कोई तैरना ना आता उससे तो बच्चे तो डूब गए थे, तो नुकसान हो जाता। तो लिहाजा इसका कोई ना कोई हल करना चाहिए। इसका हल किया जाए ताकि थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, थोड़ा सा चीज़ें बेहतरी की तरफ। जी बिल्कुल जी। ठीक है, लोगों से हमने बात किया, लोग ये कहते हैं कि हमारा पुरसानी हाल बने, वो महकमे हों, वो इनके नुमाइंदगान हों, मौजूदा सबका इनके आवाज़ बने और मसाइल को हल करें। मुख्तसर से ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मदीना पार्क के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे, बिला ताखीर बात करेंगे, मसाइल जानने की कोशिश करेंगे। आप सामने आ जाएं भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं। मैंने कुछ भाइयों से तो बात की है, कोशिश में ये कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूँ, थोड़े हालात की गहराई को हम समझ सकें कि भाई एक्चुअली हुआ क्या है, क्या महकमों ने गफलत की, क्या फिर लोगों ने महकमों के साथ कॉपरेट नहीं किया, बिलिंग में कोताहियाँ हुई, असल मसला क्या हुआ कि 25-30 हज़ार की आबादी वाले ये इलाका महरूम हो रहा है इस वक्त। सबसे पहली बात ये है कि जो ये अंकल ने बात की ना, ये नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया जो है ये तकरीबन सबसे पुराने हैं इस कॉलोनी में ना। आप कह सकते हैं कि हम ही सबसे पहले आए थे, तो हमने बड़ी मुश्किलात से ये इधर सर्वाइव किया। आज आके ये क्या नाम उसका, जब ये गटर लाइन डली है, सड़कें वगैरह बनी हैं, उसके बाद कुछ हमारी भी कुछ गफलत होती है। लाजमी नहीं है कि मतलब कि ये सिर्फ 100% ये गटर लाइन का कसूर है, हम में भी कुछ कोताहियाँ ज़रूर होती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो अमल है ना, जो क्या नाम उसका, जो गटर लाइन बंद होती है, यहाँ पे जो कुछ अभी भी ऐसे जगह मौजूद हैं जहाँ पे जो भैंसें वगैरह मौजूद हैं, वो अपना गोबर वगैरह वो गटर में फेंक देती हैं। और सबसे पहली जो बात, ये गटर बंद क्यों होते हैं? अब 6 इंच शायद इसकी जी जो पाइप की जो डायमीटर है 12 इंच। तो अब इतने बड़े इलाके में से अब इस छोटे से पाइप में से जो पानी गुजरेगा तो गटर जाम तो होंगे, बढ़ेगा, मसला बढ़ेगा। यही चीज़ अभी हमने डिस्कस भी की कि आबादी बढ़ती गई, लेकिन उस
सीक्वेंस से, उस हिसाब से उन पाइपलाइंस को अपग्रेड नहीं किया गया। अब वो प्रेशर उसका बहुत ज़्यादा है। इन केस अगर हम उसको आबादी से कंपैरिजन उसका करते हैं तो फिर ये चीज़ें इस वजह से प्रॉब्लमेटिक बनती हैं। बिल्कुल ऐसी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और क्या नाम उसका, ये जो है ना आबादी वाला एक इलाका जो अंकल ने बात की कि नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया, तो ये ना हम कोशिश भी की है कि ये इलेक्ट्रीफाई एरिया, आप देख सकते हैं कि इस पूरी गली में वहाँ तक या ये तो जो 3 गलियाँ हैं इसमें या इधर कोई भी आपको खंबा नहीं नज़र आएगा। मैं देख रहा था, मैंने वो बात ऑब्जर्व की है। ये क्या हुआ? ठीक है, हाँ जी, वो जब इलेक्शन आते हैं तो फिर हमारे घरों में भी आते हैं, सब कुछ दावे वगैरह वादे वगैरह करके चले जाते हैं, लेकिन आता बाद में काम कुछ नहीं होता। नॉन इलेक्ट्रीफाइड एरिया भी है। हाँ जी, बिजली का भी कोई सिस्टम नहीं है इधर। पिछले इलेक्शन में जब राजा साहब अपना अपोजिशन लीडर थे ना, इधर हमारे एक राजा रियाज साहब, इधर हमारे एक अब्दुर्रहमान बिल्ला साहब रहते हैं, हमारा साबिका काउंसलर हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से पहले आपके 4 खंबे मंजूर हो गए हैं, लगेंगे। अब वो खंबे नहीं इधर लगे, खंबे और कहीं लग गए। इलेक्शन को वो 2024 वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हाँ जी, वो तो 2024 वाले इलेक्शन को तकरीबन 2 साल 2.5 साल उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले खंबे लगेंगे। अब खंबे नहीं इधर लगे, खंबे मंजूर हुए थे लेकिन कहीं और कॉलोनी में लग गए। राजा साहब दोबारा इधर खंबे के लिए नहीं आए। वादा हर दावा हर होता तो है, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के दिनों तक ही होता है। हर वादा वो करेंगे, हर दावा वो करेंगे, हर मसाइल की दवा उनमें आपको नज़र आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ वादे दावे इलेक्शन के दिनों तक ही होंगे कि जैसे इलेक्शन ही इख्तिताम को पहुंचेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल भूल जाएंगी कि भाई लोगों का भी हमने कुछ सोचना है या लोगों की तरफ भी हमने कुछ जाना है। अच्छा जी बात सुनिए। अब ये जो सारे जो मसले मसाइल है ना, इलेक्ट्रिक एरिया या भैंसें हैं या कुछ भी है, इधर पानी 6 फीट जमा हो गया, ये छोटे बच्चे आप देख रहे हैं सारे, इनमें से 100 में से कम 70% बच्चे ऐसे हैं जिनको स्केबिस का मसला है इस पानी की वजह से। इस पानी की वजह से अब आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में क्या होगा, स्केबी तो चले ठीक है, सर्दियों में थोड़ा सा उसका जो होता है वो ज़्यादा होती है स्केबीज, तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगी स्केबीज, बच्चे नहाए वगैरह के। तो सबसे ज़्यादा मसला अब डायरिया का आ जाएगा इनको। वो तो पीने वाले पानी में भी ये मिक्स हो रहा है। तो भाई जी ये देखें ना, अब ये पानी किधर जाएगा सारा, ये पानी ज़मीन के अंदर ही जाएगा ना, ज़मीन से हम फिर ऊपर आएगा, हम वो पियेंगे। क्या कह रहे हैं आप? मच्छर जो है ना इतना बड़ा है कि 1 मिनट इलेक्ट्रिक के बगैर नहीं खड़ा हो जाता है। बिजली के रात के टाइम 1 मिनट नहीं खड़ा हो सकता भला, इतना बड़ा मच्छर है और बीमारियों का घर है। इधर आला अहदेदार जो है ना कोई पूछने वाला नहीं है, वादे करके चले जाते हैं MNMP, कोई इधर आने वाला नहीं है। स्केबीज, डायरिया, मलेरिया, सिर्फ इन्हीं चीज़ों में अटके हुए हैं। हम तो इस मोहल्ले में गली, अल्लाह का शुक्र, हम तो अपनी गली में अपने घर आपका ये साथ ही गली ये जो पानी में डूब रहा है जी, 2 दिन घर छोड़ के हमारा घर है। बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, हम अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, वो बेचारे खेल नहीं सकते। ये आप देख सकते हैं पानी कितना गहरा, अगर कोई बच्चा साइकिल चलाता हो नीचे गिर जाए इसके पानी के, तो वो तो मिलेगा ही नहीं। तब हमारी बात सुनी जाएगी जब हमको जानी नुकसान हो जाएगा, हमारा कोई अल्लाह ना करे किसी मोहल्ले का, गली का, किसी भाई बहन का बच्चा फोत हो जाएगा, तब हमारी बात सुनी जाएगी। हम तो ऑफिस में भी जाकर थक गए हैं, जो है ना हमारा ऑफिस वासा का, उधर भी जब कंप्लेन जाकर थके हैं। कुछ दिन पहले गए थे, उन्होंने कहा था कि ईद के बाद आपका काम शुरू हो जाना, पता नहीं कहाँ शुरू हुआ है, कुछ भी नहीं हो रहा। ये तो हमारे पानी इतना ज़्यादा है कि गुजरा नहीं जाता यहाँ से, इतना हम परेशान है जिसका साथ नहीं है। के अंदर भी आ रहा है। लोग ये कहते हैं कि भाई इतने परेशान हाल हैं, हम इतने परेशानी में मुब्तला हैं कि गुजरने तक का एटलीस्ट कहीं से रास्ता मौजूद नहीं है। जो सिचुएशन बनती जा रही है वो लम्हा बलम्हा लोगों के लिए अजियत का बायस बन रही है। वो लम्हा बलम्हा ऐसी सूरत हाल बन रही है जहाँ पर लोग बेचारे ये सोचने पर मजबूर हैं कि या तो हम कहीं और घर ख़रीद लें, कहीं और घर ले लें, या फिर इस महल्ले इस एरिया में रहने से जो है वो हम इज्तनाब करें, क्योंकि यहाँ पर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हमने 12 दफ़ा सामने लाने की भी कोशिश की है, लाए भी हैं, बाकायदा ग्राउंड पर जाके हमने ये चीज़ें दिखाई हैं कि भाई आपकी ये ज़िम्मेदारी है महकमे की कि आपने चीज़ों को ठीक करना है। लेकिन जब मसलसल ही आपकी तरफ से नज़रअंदाज किया जाएगा तो फिर डेफिनेटली चीज़ें तबाही की तरफ ही जाएंगी। फिर हम ये तसव्वुर इमेजिन नहीं कर सकते कि कोई चीज़ भी दुरुस्त होने की तरफ जाएगी। कैसे भाई आप ठीक हैं? ठीक है। कि क्या हालात चल रही हैं जो लोग बता रहे हैं महकमों के ख़िलाफ़, अपने नुमाइंदगान के ख़िलाफ़, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें तो लावारिस छोड़ दिया गया है। जी ऐसे ही हैं, ये 1 साल से ना ये हम ऐसे ही डूबे हैं।
इस मोहल्ले में ऐसे ही। ये देखो कितना पानी है इधर, ठीक आज है। तो पानी हम कम है। आज बत्ती बंद थी, पानी कम है, सुबह की बत्ती बंद है, पानी नहीं है, ठीक है। तो हम उधर से नहीं गुजर सकते, पैदल भी नहीं गुजर सकते, या मोटरसाइकिल पे भी गुजरेंगे तो छिट्टे पड़ेंगे कपड़ों पे। तो इधर हमने खुद अपने मोहल्ले से पैसे इकट्ठे करके 4-5 मरतबा सफाई कराई है। ये काम पे हुआ सिर्फ ये 12-9 इंची की लाइन है, इसमें इतना महल्ला है, कहाँ से पानी गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। अच्छा, लाइंस को अपग्रेड करने की हमें ज़रूरत है। जिस तरह भी वो भाई कह रहे हैं कि भाई जो चीज़ें हैं, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, जो लाइंस हैं वो सालों साल पुरानी हैं और उनके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद नहीं है कि वो इस लोड को, इस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। लिहाजा इन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। इन केस अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप ठीक करते हैं तो ये टाइम ज़रूर लेंगी, लेकिन ठीक ज़रूर होंगी। हमें थोड़ा सा यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है कि जो हालात इस वक्त हम देख रहे हैं और आप भी ये चीज़ें देख रहे होंगे कि जहाँ तक गुजरना तक मुश्किल होता है, जहाँ बैठना तक मुश्किल होता है, जहाँ खड़े होना तक मुश्किल होता है, वहाँ पर कैसे लोग बेचारे सर्वाइव करेंगे, वहाँ पर कैसे लोग बेचारे जो है वो रहेंगे। सर, रिक्वेस्ट क्या करना चाहेंगे महकमों से, क्या उनको पैगाम देना चाहेंगे इलाके में बेहतरी हो, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं? जी, बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। इससे काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। हमारी दुकानें हैं आगे, लोग इधर को आते नहीं हैं, हमारे कारोबार में भी काफ़ी मसला बन गया है, ठीक है। तो लिहाजा ये ठीक हो जाना चाहिए और गुजरने वालों को भी काफ़ी प्रॉब्लम है, तो ये ठीक होगा, ठीक किया जाना चाहिए ताकि मसाइल ठीक हों, मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। और उम्मीद यही की जाती है कि महकमा यहाँ पर तवज्जो देगा, चीज़ें ठीक करने की तरफ ज़रूर जाया जाएगा। आज के प्रोग्राम के साथ कायम एहतशाम हमारी पूरी टीम का, अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।